जी। तुम्हें एक दफा की गहरी बात समझ में नहीं आती? क्या आप मुझे बार बार टोकने के लिए आ जाते हैं? आप ही कहते हैं ना कि आपकी बहन बहुत मजबूत है, मैं उसकी तरह बनूं। तो अगर मैंने 4 सवाल कर लिए तो कौन सी कयामत ढह गई उस पे? उस पर पहले ही कयामत ढह चुकी है राफिया। तुम्हें क्योंकि सीधी तरह बात समझ में नहीं आती है, इसलिए मजबूरी में बता रहा हूं कि वो मां बनने वाली है। और तुम उसे बेहतर तौर पर जानती हो कि ये वक्त उसे परेशान करने का नहीं है। वो पहले ही जितनी डिस्टर्ब है काफी है। अगर तुम उसकी हालत बेहतर नहीं कर सकती हो तो खुदा के वास्ते बिगाड़ो भी मत। लेकिन वकार, अफान उसे इस हालत में। वो कुछ नहीं जानता। और प्लीज अब इस बात का जिक्र किसी से मत करना। नहीं, नहीं करूंगी। निकाह से पहले तो बहुत हवाइयां उड़ी हुई थी, अभी बहुत मजाक सोच रहा है। तब तो मेरी नहीं थी ना, अब तो मेरी हो गई हो, इसीलिए तो सुकून में हूं। थैंक यू अरीज। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, फान, इसके क्या जरूरत थी? कभी ये जरूरत थी क्योंकि मैंने तुम्हें कभी कोई तोहफा नहीं दिया, दिल बुझा दिया। इसलिए मुझे मेरा आप वापस करके कहते हो कुछ नहीं दिया। तुमसे आज कुछ मांग सकता हूं। बोलो, क्या तोहफा चाहिए तुम्हें? मुझे अपनी सारी परेशानियां, सारी फिक्रें दे दो। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे। जहाँ वो चैन सा लगे, वही वो जख्म सा लगे। जिंदगी अफान, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? देखो अफान, प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी अभी। तुम्हें बात नहीं करनी तो मत करो, मगर जो मैं कहने आई हूं मैं कहकर जाऊंगी। देखो अफान, जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ। खुद को इल्जाम देना बहुत आसान है, मगर तुमने कभी सोचा है कि उस शख्स से राब्ते में क्यों थी जो सबको तुम्हारा दोस्त बताकर धोखा दे रहा था? तुमने उसको पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर कुछ चीजें किस्मत में नहीं होती, को पाने के लिए जोर लगाने की बजाय समझौता कर लेना ही ठीक होता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, कुछ चीजें वाकई किस्मत में नहीं होती, इसलिए उनको हासिल करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, वरना खाली हाथ रह जाओगी। Now will you please leave me alone?
अब आप ठीक तो हैं ना? ये छोटी मोटी चीजें तो जिंदगी का हिस्सा है, चलता रहता है। तुम परेशान मत, कुछ नहीं होगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, ये ज़ियाद हैं। ये कल रात को आपको हॉस्पिटल लेकर आए थे। अब कैसी तबीयत है आपकी? अरे सारी रात तुम इस हॉस्पिटल में रहे हो? किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? अरे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? तबीयत कैसी है अब आपकी? आप जल्दी ठीक हो जाएं। बहुत शुक्रिया। आपके साथ कोई और फैमिली मेंबर है? हाँ है ना, मेरी बेटी। आपको डॉक्टर साहब अपने कमरे में बुला रहे हैं। जी मैं आती हूँ। साहिबा तुम यहीं रुको, ज़ियाद भी यहाँ है और सामान पैक कर लो। मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? ज़ियाद, अब प्लीज आप घर चले जाएं। आप ऐसे यहाँ पे रुके हुए, मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ। मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमने एक ही जगह तो जाना है। आधा घंटा मैं और वेट कर सकता हूँ। जैसे ही डॉक्टर्स आपकी अम्मी को डिस्चार्ज कर देंगे, हम साथ में चले जाएंगे। लेकिन ज़ियाद, मैंने कहा ना, डोंट वरी, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, साथ में चलेंगे। डॉक्टर साहिबा, आपने बुलाया था? जी बैठिए प्लीज। डॉक्टर साहिबा, आप मुझसे खुल के बात कर सकती हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपको ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ है और ये 4th स्टेज पर है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर वालों से मशवरा कर यहाँ आएं ताकि हम तय कर सकें कि आगे का लाहेअमल क्या है। कितना टाइम है मेरे पास? हमारे हिसाब से तो बहुत कम है, लेकिन जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। आप नाउम्मीद ना हो, कोई मौजज़ा भी हो सकता है।